ऐसे आपके लेक्चर भी होंगे, मतलब इन दो टॉपिक के, जो पिछला आपने पढ़ाया था और इसमें? हाँ जी, कौन से भला? एक पिछला था ड्रिंकिंग वाला सर। बेटे सारे मिल जाएंगे, डोंट वरी, कोई परेशानी की बात नहीं। ना मेरा वीजा लग रहा है, ना मेरा वीजा लग रहा है, और ना ही अभी मुझे मलकुल मौत लेने आ रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी है। पहले की तरह मतलब YouTube पे मिल जाएंगे, क्योंकि पिछला हमने सुना था। मैं आपको रिकॉर्डिंग, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, व्हाट्सएप कर दूंगा आपको, डोंट वरी। थैंक यू सर, मौला सलामत रहे। अच्छा जी, माशाल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है शज्जा। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं फिर आगे चलते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग अब नहीं शुरू हो गई। शज्जा क्या कहते हैं जी? कहते हैं इंजरी हो सर या चेहरे पे, हो सर पे या चेहरे पे, चोट लगे कौन से पार्ट पे, कौन से बॉडी पार्ट पे, या सर पे या चेहरे पे, और वो कम शिद्दत की हो। किससे कम हो? इतलाफ उद्व से भी कम हो और इतलाफ सलाहियत उद्व से भी कम हो। तो इस इंजरी को क्या कहेंगे? इस चोट को क्या कहेंगे? चोट तो है, ये चोट क्या कहलाएगी? शज्जा। इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। whoever, जो कोई भी, काजेज मोजिब बनता है या बाइस बनता है, whoever काजेज इंजरी, जो कोई भी चोट देता है, कहां पर? ऑन हेड और फेस, हेड और फेस पे चोट मारे, विच लेस देन इतलाफ उद्व एंड लेस देन इतलाफ सलाहियत उद्व, जो कोई चोट मारे, इंजरी दे, और वो इंजरी क्या हो? सर पर या चेहरे पर हो, और कम हो इतलाफ उद्व से, और कम हो किससे? इतलाफ सलाहियत उद्व से, तो शैल बी गिल्टी ऑफ, तो वो गिल्टी होगा, गुनाहगार होगा। किसका? शैल बी गिल्टी ऑफ शज्जा, तो उसने किया होगा, मुर्तकिब होगा, गुनाहगार होगा। किसका? शज्जा का, शज्जा किया होगा। फिर देखते हैं जनाब, फिर आगे चलते हैं जी। शज्जा के एसेंशियल्स बनाते हैं, ये पढ़ गए थे हम, इसलिए जल्दी कर रहा हूं। शज्जा के एसेंशियल्स क्या बनेंगे? नंबर 1 इंजरी हो, नंबर 2 हेड और फेस हो, नंबर 3 लेस देन इतलाफ उद्व, नंबर 4 लेस देन इतलाफ सलाहियत उद्व। ये 4 बातें पूरी हो जाए तो वो इंजरी क्या बन जाएगी जी? शज्जा। मैंने 2 बातें बढ़ा दी आपको। डेफिनेशन 337(1) में है डेफिनेशन। 337(1) पीपीसी का क्या कहता है? वो कहता है जनाब, whoever causes injury on head or face which less than इतलाफ उद्व and less than इतलाफ सलाहियत उद्व shall be guilty of, तो वो बंदा मुर्तकिब होगा किसका? शज्जा का। फिर अगली हेडिंग एसेंशियल्स। एसेंशियल कितने बनेंगे? 4। इंजरी ऑन हेड और फेस लेस देन इतलाफ उद्व लेस देन इतलाफ सलाहियत उद्व। हो गई जी, 2 बातें खत्म हो गई, डेफिनेशन हो गई, एसेंशियल्स हो गए। नंबर 3 जी, तीसरी बात जो पढ़ने जा रहे हैं, हमने कुल 10 बातें पढ़नी है, परेशान नहीं होना। तीसरी बात जो पढ़ने जा, एक्सप्लेनेशन। इसमें मैंने कहा था 4 फिक्रे बोलने आपने। कहते हैं जी, शज्जा मींस इंजरी ऑन हेड और फेस। फिर आगे, इट इज अ काइंड ऑफ हर्ट, ये हर्ट की वो काइंड है जिसमें चोट लगती है सर पर, और वो लेस देन होती है किससे? इतलाफ उद्व से भी और इतलाफ सलाहियत उद्व से। फिर आगे जी, शज्जा इज मेड पनिशेबल बाय पाकिस्तान पिनल कोड, शज्जा काबिल सजा है पाकिस्तान पिनल कोड के तहत। क्या सजा है? कैसा? जैसा शज्जा वैसी सजा। क्या मतलब? कहता है देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ शज्जा, शज्जा की बहुत सारी किस्में, जिस तरह का शज्जा उस तरह की सजा। शज्जा की डेफिनेशन 337(1) में। फिर एसेंशियल पढ़े, फिर एक्सप्लेनेशन पढ़ी। अब एक मिसाल देने लगा हूं कि ए हिट्स आयरन रॉड ऑन द हेड ऑफ बी, ए ने एक सरिया मारा किस पे? बी के सर पे। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, जिसके नतीजे में बी इंजर्ड हो गया, बी जख्मी हो गया। तो अब कहा जाएगा जख्म कौन सा है, किस तरह का जख्म मारा है? कहा जाएगा उसने चोट मारी। देखो शर्तें पूरी हो रही हैं, इंजरी है, चोट है, कहां पे? ऑन हेड और फेस है। ना तो उसका फेस काट के ले गए हैं या हेड काट के ले गए हैं, ना उसकी सलाहियत खत्म हुई है। तो क्या है? ये चोट है, ऑन हेड और फेस है, बाकी 2 शर्तें पूरी कर रही है, तो ये चोट क्या कहलाएगी? कहा जाएगा ए इज गिल्टी ऑफ शज्जा, ए ने बी के खिलाफ शज्जा कमिट की है। कोई मुश्किल यहां तक? नो सर। आगे चलते हैं जी, आगे यहां तक तो हो गया था, आगे चलते हैं जी। आगे है जी शज्जा की काइंड्स। शज्जा की 6 काइंड्स हैं जी। कितनी काइंड्स हैं? काइंड्स ऑफ शज्जा 6 काइंड्स हैं। 337(1) में शज्जा की डेफिनेशन है। फिर हमने उसके एसेंशियल बनाए, फिर एक्सप्लेनेशन बनाई, फिर इलस्ट्रेशन बनाई, और 337(1) का सब सेक्शन 1 2 3 4 5 6
1 का आगे सब सेक्शन 1 2 3 4 5 6, उसमें 6 उसकी किस्में हैं। पहली है शज्जा खफीफा। परेशान तो नहीं हो गए? खफीफ थोड़ा सा, मामूली सा, माइनर सा, खफीफ, ये अरबी के लफ्ज हैं और वही उसमें लिख दिए, जैसे आप मैसेज करते हो कहां जा रहा है वैसे बोलो। शज्जा खफीफा, शज्जा खफीफा पहली किस्म है शज्जा खफीफा। आप हेडिंग देंगे काइंड्स ऑफ शज्जा, उसके 6 के 6 काइंड्स के नाम लिख देंगे। मैं पढ़ाने वाले अंदाज से पहली पढ़ा रहा हूं आपको। शज्जा खफीफा कौन सी होती है? ये शज्जा की काइंड है ना, द काइंड ऑफ शज्जा in which the bone of the victim not exposed। परेशान तो नहीं हो गए? ऐसा शज्जा यानी कि ऐसा शज्जा है, शज्जा का मतलब है चोट है, कहां पे? सर पर या चेहरे पर, और वो सलाहियत उद्व से भी कम है, इतलाफ सलाहियत उद्व से भी कम है, इतलाफ उद्व से भी कम है। यानी कि शज्जा कह दिया तो शज्जा की पूरी डेफिनेशन बीच में आ गई, पता लग गया कहां चोट है, कैसी चोट है, पता लग गया। कहता है जी द काइंड ऑफ शज्जा, द काइंड ऑफ शज्जा इन विच, जिसके, कहता है शज्जा की वो किस्म है, शज्जा शज्जा की वो किस्म है किसके अंदर, इसके अंदर क्या हो? इन विच, जिसके अंदर बोन ऑफ द विक्टिम, जो मजरूब है, जिसको चोट लगी है, जिसको शज्जा हुआ है, बोन ऑफ द विक्टिम नॉट एक्सपोज्ड, कि उसकी विक्टिम की बोन एक्सपोज ना हो, बोन जाहिर ना हो, आया ना हो, नजर ना आए। ऐसा शज्जा जिसमें चोट तो लगी, शज्जा तो है, चोट तो है, लेकिन जो उसको चोट लगी है, जो मजरूब है, उसकी हड्डी दिखी नहीं है, नजर नहीं आई है, आया नहीं हुई, वाज़ेह नहीं हुई, सामने नहीं आई। समझ आई बात की जी? ऐसी चोट को क्या कहते हैं जी? द काइंड ऑफ शज्जा, शज्जा की वो किस्म जिसमें विक्टिम की हड्डी नजर ना आए। चोट तो लगे छोटी मोटी, खफीफा है ना, लेकिन उसमें हड्डी ना दिखे, हड्डी ना नजर आए, हड्डी एक्सपोज ना हो, क्या कहलाएगी? शज्जा खफीफा। क्या कहलाएगी? शज्जा खफीफा। 337 1 का सब सेक्शन 1 था शज्जा खफीफा। इसकी सजा 337A1 के अंदर है। जब पर्चा होता है चोट का, मार कुटाई का, तो आपने देखा होगा 337A1 A2 A3 A4 A5 तक लगते हैं, 6 तक लगते हैं। समझ आई बात की? तो जब भी FIR होती है ना, वो सजा वाले सेक्शन के तहत होती है। कत्ल है 300 में लिखा हुआ है, लेकिन पर्चा जब होता है, FIR जब होती है, तो 302 के तहत, ठीक है ना, सजा वाले सेक्शन के तहत। तो इसी तरह 337(1) में शज्जा, 337(1) के सब सेक्शन 1 में शज्जा खफीफा, और इसकी सजा कहाँ है? शज्जा खफीफा बता दिया, ऐसा शज्जा जिसके अंदर विक्टिम की हड्डी नजर ना आए, शज्जा खफीफा। अब इसकी पनिशमेंट क्या है? कहता है जो भी शज्जा खफीफा का गिल्टी होगा, शैल बी लायबल टू दमान, वो दमान देने का जिम्मेदार होगा। अब दमान क्या होता है? मेडिकल ट्रीटमेंट के पैसे। यस सर। लिखोगे जी, बस यहाँ कभी पढ़ेंगे फिर समझाऊंगा। काइंड्स ऑफ वो है ना, सजाओं की किस्में हैं, उनमें से एक ये सजा है, ठीक है जनाब, पढ़ाऊंगा उसमें कभी। अभी आप ऐसे ही समझ लो, मेडिकल ट्रीटमेंट के पैसे। कहता है जो कोई शज्जा खफीफा करेगा वो जिम्मेदार है क्या जी? कि वो दमान दे। ओके, बस दमान खत्म, सजा खत्म नहीं। एंड शैल आल्सो बी, and shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years। ये इसी तरह का फिक्र है, सारों में ऐसे ही लगेगा। अब मैं उर्दू में बता देता हूँ। और वो उसको सजा भी होगी, either description, किसी भी तरह की सजा, सजा यानी कि कैद होगी किसी भी तरह की। क्या मुराद? कहता है कैद बा मुशक्कत हो सकती है, कैद तन्हाई हो सकती है, सिंपल कैद हो सकती है। कैद की कई किस्में होती हैं, इसलिए उसने कहता है किसी भी तरह की कैद, जिसकी मुद्दत कितनी होगी? कहता है 2 साल तक। तो मैं सिंपल कर दूं, कहता है जो शज्जा खफीफा करेगा वो दमान का जिम्मेदार होगा, और उसे कैद होगी 2 साल तक। तक का मतलब है 2 साल तक से ज्यादा नहीं होगी। एक साल की हो जाए, 6 महीने की हो जाए, 9 महीने की हो जाए, 11 महीने की हो जाए, ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक। कोई मुश्किल? मैंने आपको यूं समझो, काइंड में से एक काइंड पढ़ा दी। मैंने कहा जनाब शज्जा खफीफा, कहता था काइंड ऑफ शज्जा इन विच द बोन ऑफ द विक्टिम नॉट एक्सपोज्ड, कहता है शज्जे की वो किस्म जिसमें मजरूब की हड्डी दिखे ना, क्या कहलाती है जनाब? शज्जा खफीफा कहलाती है। ये 337(1) के सब सेक्शन 1 में था। ये सेक्शनों को मैं छोड़ देता हूँ, आसान करता हूँ। इसकी सजा कहाँ है? कहता है इसकी सजा है 337(A1) में। वो कहता है कि जो कोई शज्जा करे, शज्जा खफीफा करेगा,
शज्जा खफीफा का गुनाहगार होगा, वो शैल बी लायबल टू दमान देगा और 2 साल तक Yes. कैद होगी। पहुंचे Yes, मेरे साथ? sir. पहुंचे मेरे जबरदस्त। साथ? शज्जा पीछे रह गया, शज्जा था पीछे रह गया, उसके एसेंशियल पीछे रह गए, एक्सप्लेनेशन हो गई, इलस्ट्रेशन हो गई, काइंड्स थी 6। पहली पढ़ी हमने कौन सी? शज्जा खफीफा। वो शज्जे की किस्म जिसमें मजरूब की हड्डी ना दिखे, हो गया। उसकी सजा क्या है? कहते हैं दमान देगा और 2 साल तक कैद ताजीर के तहत। Yes, sir. आगे चलते हैं। अब एक मजे की बात है, मैंने जो डेफिनेशन बनाई है ना, जो मैं बात कहूं ना कि नहीं हुई, वो अगले में हो जाएगी। शज्जा खफीफा में क्या नहीं हुआ था? हड्डी नहीं दिखी थी, वो अगले में दिखेगी। शज्जा मुदिया, अब मदिया ना पढ़ देना, इसको मल्ले वाले मारेंगे भी सही। मुदिया सर पहले तो शजय हबीबा था। हाँ जी, हबीब के नाम से हम याद करेंगे। हबीबा नहीं था बेटे, खफीफा था। नहीं सर, हम हबीब रहीम के नाम से याद करेंगे सर। हबीबा ने तुझे वो बट्टे मारने हैं, तू याद करेगा। अच्छा जी, अच्छा। शज्जा मुदिया, देखो पीछे जो काम नहीं हुआ था अब हो जाएगा, अगले के लिए हिंट देंगे हम। द काइंड ऑफ शज्जा, मुदिया पढ़ा रहा हूँ, MUDDIHAH, इसके स्पेलिंग आगे पीछे हो जाए कोई परेशानी नहीं है, बस आवाज बन जाती हूँ। शज्जा मुदिया क्या कहते हैं जी? द काइंड ऑफ शज्जा, शज्जा की वो किस्म इन विच द बोन ऑफ द विक्टिम एक्सपोज्ड, बोन ऑफ द विक्टिम एक्सपोज हो जाए बट नॉट फ्रैक्चर्ड, लेकिन टूटे नहीं, फ्रैक्चर ना हो, हड्डी टूटे नहीं, हड्डी दिख जाए, नजर आ जाए, आया हो जाए, डिस्क्लोज हो जाए, एक्सपोज हो जाए, लेकिन टूटे नहीं। टूटेगी अगले सीन में जाकर। पहला कहता है हड्डी ना दिखे, दूसरे में कहता है हड्डी दिख जाए, टूटे नहीं। मुदिया, द काइंड ऑफ शज्जा इन विच द बोन ऑफ द विक्टिम एक्सपोज्ड बट नॉट फ्रैक्चर्ड, शज्जे की वो किस्म जिसमें हड्डी दिख जाए लेकिन टूटे नहीं, क्या कहलाएगा? शज्जा मुदिया, मुड वाला शज्जा। मुड कहते हैं हड्डी को। इससे आसान कहां से लाऊं यार? पढ़ लेना जितनी मर्जी किताबें, ये लफ्ज नहीं मिलेंगे आपको, इस तरह के लफ्ज नहीं मिलेंगे जैसे मैं डेफिनेशन बना रहा हूं। पहली जिसमें मजरूब की हड्डी ना दिखे, दूसरा जिसमें मजरूब की हड्डी दिख जाए लेकिन टूटे नहीं। यस सर। अब इसकी सजा क्या है? सजा पढ़ते हैं 337A2 में, A1 में थी पिछली, अब A2 में सजा है। 337A2 में क्या कहते हैं? जो कोई शज्जाए मुदिया का गुनाहगार होगा, whoever guilty of शज्जाए मुदिया shall be liable to किसास, वो किसास देगा, उस पर किसास लगेगा। किसास क्या होता है? अदले का बदला। जैसी चोट उसने मारी है वैसी चोट उसको मारो, जैसी चोट उसने मारी है वैसी चोट उसको मारो। किसास क्या? किसास, अदले का बदला। कॉपी द अदर, पढ़ा था थोड़ा बहुत, कहीं समझाया था। और देखो जी, किसास का बुनियादी मकसद होता है बराबरी करना। अगर ऐसे लगे कि भी उसको चोट मारी तो कहीं ज्यादा ना लग जाए या थोड़ी ना हो जाए, बराबरी मुमकिन ना हो, तो फिर मेडिकल ऑफिसर कह दे कि ये बराबरी नहीं हो सकती, तो किसास लागू नहीं होगा। किसास लागू नहीं हो। कहता है पहले कानून कहता है कि जिसने शज्जाए मुदिया किया है वो किसास का जिम्मेदार, किसास देगा। अगर मेडिकल ऑफिसर कह दे किसास, जब भी किसास लगता है ना तो मेडिकल ऑफिसर मौजूद होता है, उससे कंसल्ट किया जाता है, वो कह दे कि किसास पॉसिबल नहीं है, किसास ठीक नहीं है, किसास नहीं लग सकता, तो फिर क्या होगा? फिर किसास नहीं लगेगा तो अर्श लगेगा। अर्श क्या होता है? जैसे मौत के पैसे होते हैं ना, दियत, बंदा कत्ल कर दो, कत्ल करने की ब्लड मनी मिलती थी, दियत, जो 27 लाख कुछ है आजकल। ऐसे ही चोट के पैसे होते हैं, ट्रीटमेंट के पैसे नहीं, वो थे ट्रीटमेंट का खर्चा जो दमान में लिया था। अब है अर्श, अर्श है चोट की तकलीफ के पैसे, मुझे तकलीफ हुई इतने पैसे दे। समझ आई बात की? यस सर। इसे कहते हैं अर्श। अर्श कहता है, पहले कहता है कि जो कोई शज्जा मुदिया करेगा किसास लगेगा उस पे। अगर मेडिकल ऑफिसर कह दे किसास पॉसिबल नहीं है तो वो अर्श का जिम्मेदार होगा। अर्श क्या है जी? अर्श दिया जाता है परसेंटेज के लिहाज से, दियत है ना, दियत, दियत की जितनी रकम बनती है उसका इतने परसेंट अर्श, इस चीज में इतने परसेंट अर्श होगा, इस चीज में इतने। हाँ जी, शज्जाए मुदिया में अर्श देना पड़ेगा जो कितना होगा? 5% ऑफ दियत, यानी कि टोटल जितनी दियत बनती है उसका 5%, उसका 20वां हिस्सा कह लो या 5% कह लो। फर्ज करो दियत बनती है 27 लाख रुपए, तो उसका 5% बनेगा लगभग, लगभग कितना बनेगा जनाब? 1 लाख और तकरीबन कोई
7 लाख के फिर 20 हिस्से कर लो जी, 30-35,000, 1,35,000। ऐसे किसी को चोट मारोगे सर पे या चेहरे पे, ऐसा शज्जा दोगे जिसमें हड्डी दिख जाए, शज्जा मुदिया दोगे, तो आपको कितना अर्श देना पड़ सकता है? 1,30,35,000 तक। पहले कहता है कसास, कसास नहीं तो अर्श लगेगा। अर्श कितना होगा? कहता है 5% ऑफ दियत, 5% ऑफ दियत हो गया। फिर उसके बाद क्या कहता है जनाब? इसके साथ साथ एंड और कैद भी होगी। कैद कितनी होगी? कहता है 5 साल तक। कैद कितने जी? 5 साल तक। फिर जल्दी जल्दी आपके लिए आसान करता हूँ, आपके लिए आसान करता हूँ। The kind of shajja in which the bone of the victim exposed but not fractured. शज्जा की वो किस्म जिसमें मजरूब की हड्डी एक्सपोज हो जाए लेकिन टूटे नहीं, कहलाता है शज्जा मुदिया। शज्जा मुदिया की सजा कहता है कसास। कसास ना लग सके तो अर्श। अर्श कितना होगा? कहता है दियत का 5% देना पड़ेगा और 5 साल तक कैद बतौर ताज़ीर। मैंने पढ़ा दिया, आसान कर रहा हूँ आपके लिए। पहला था शज्जा खफीफा, वो शज्जा जिसमें विक्टिम की हड्डी ना दिखे, उसकी सजा थी दमान और 2 साल तक कैद। आगे शज्जा दोबारा वाला अगर वीडियो चल रही है एक क्लिक करे से रह गए ई जाते आके शज्जा क्लिक करे से स्टार्ट वीडियो दे आपसे नहीं टच करे जा कांटा लगा। शज्जा मुदिया वो शज्जा जिसमें हड्डी दिख जाए लेकिन टूटे नहीं, इसकी सजा कसास। लग सके तो अर्श, कौन सा स्टूडेंट 5% ऑफ दियत और 5 साल तक कैद। ये सही नहीं किसने पढ़ा दी? तीसरी पढ़ा रहा हूं। शज्जा हाशिमा, हाशिम कहते हैं हड्डी को, तो कहते हैं ना लहीम शहीम है। लहीम कहते हैं गोश्त को, शहीम कहते हैं हाशिम कहते हैं हड्डी को। ठीक है जनाब, हाशिमा हड्डी को कहते हैं। अब इसमें हड्डी तोड़, पीछे जो काम नहीं हुआ था वो करेंगे, हड्डी तोड़ेंगे इसमें। The kind of shajja in which the bone of the victim fractured but not dislocated, कि जिसमें हड्डी टूट जाए लेकिन अपनी जगह से हिले नहीं, यानी कि ये हड्डी टूटी वहीं खड़ी है टूट के। अगर टूट के ये इधर हो जाए, ये इधर हो जाए तो ये क्या होगा? डिसलोकेट होना। यानी कि यूं हड्डी थी, यहाँ से टूट गई, ये टूट गई, बस टूट के जब यूं हो जाए तो ये क्या है? इसे कहते हैं डिसलोकेट होना, अपनी जगह छोड़ देना। क्या कह रहे हैं जनाब? पहले में हड्डी दिखी नहीं थी, दूसरे में हड्डी दिखी टूटी नहीं थी, इसमें हड्डी टूट रही है लेकिन डिसलोकेट नहीं हो रही। The kind of shajja in which the bone of the victim fractured but not dislocated, डिसलोकेट ना हो। परेशान तो नहीं हो गए? नो सर। अच्छा, अब इसकी सजा जी 337A3 अंदर कहता है जो कोई शज्जाए हाशिमा करेगा शैल बी लायबल टू किसास, किसास देगा, किसास ना लग सके तो दमान देगा। दमान यहाँ कितना होगा? वहां थोड़ा था, यहाँ ज्यादा होगा। दमान होगा 10% ऑफ दियत, तो सॉरी दमान नहीं अर्श है, 10% ऑफ दियत। कसास ना लग सके तो अर्श देगा। अर्श कितना होगा? 10% ऑफ दियत। उसके बाद कैद कितनी होगी? 10 साल तक कैद होगी ताजीर, 10 साल तक कैद होगी ताजीर के तहत। कोई मुश्किल? नो सर। यार और आसान कर रहा हूँ, और आसान कर रहा हूँ, क्यों परेशान होते? आसान कर रहा हूँ। पहला जी ऐसा शज्जा जिसमें हड्डी दिख जाए, शज्जा खफीफा, 2 साल तक कैद। जिसमें हड्डी दिख जाए टूटे नहीं, उसमें क्या है जी? कसास नहीं तो अर्श 5% ऑफ दियत और 5 साल तक कैद। तीसरा जी कहते हैं शज्जा हाशिमा जिसमें हड्डी टूट जाए लेकिन डिसलोकेट ना हो, इसमें कसास लगेगा, कसास ना लग सके तो अर्श लगेगा, जो कितना होगा? 10% ऑफ दियत होगा और सजा की कैद कितनी है? 10 साल तक कैद। आगे जी आगे, बहुत प्यारा लग रहा है, मोहम्मद तैयब अलीम पढ़ता हुआ बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा जी आगे जी आगे चौथा, जो काम नहीं हो सका वो चौथे में होगा। शज्जा मुनक्किला, मुनक्किला कहते हैं नकल करने को, नकल कहते हैं हरकत को, कि हड्डी डिसलोकेट हो जाए। The kind of shajja in which the bone of the victim fractured and dislocated, फ्रैक्चर भी हो जाए डिसलोकेट भी हो। खाली डिसलोकेट कहोगे बेईमान हो जाओगे। ओ भाई हड्डी टूटेगी तो हिलेगी जी सर। पहले में हड्डी दिखे ना, दूसरे में हड्डी दिख जाए टूटे ना, तीसरे में हड्डी टूट जाए डिसलोकेट ना हो, चौथे में हड्डी टूट भी जाए डिसलोकेट भी हो जाए।
सजा क्या है? वही सजा है। किसास, बिल्कुल किसास ना लग सके तो अर्श, लेकिन यहाँ अर्श होगा 15% ऑफ दियत। पहले था 5%, फिर हो गया 10%। अब यहाँ सजा ये क्योंकि शिद्दत बढ़ गई है चोट की, तो यहाँ 15% ऑफ दियत होगा। अर्श देगा 15% ऑफ दियत। और कैद कितनी है? वही 10 साल कैद। सजा थी 2 साल, फिर 5 साल, फिर 10 साल, फिर 10 साल। मैं यहाँ तक समरी करता हूँ यार, मेरे साथ रहना। ऐसा शज्जा जिसमें हड्डी ना दिखे क्या कहलाता है जी? शज्जा खफीफा। उसकी सजा दमान जमा 2 साल तक कैद। दमान जमा 2 साल तक कैद। दूसरा कौन सा था जी? शज्जा मुदिया, जिसमें हड्डी दिख जाए टूटे ना। उसमें क्या था? कसास। कसास ना लगे तो अर्श। अर्श कितना होगा? 5% ऑफ दियत और 5 साल तक कैद। उसके बाद आगे था ऐसा शज्जा जिसमें हड्डी टूट जाए, डिसलोकेट ना हो, शज्जा हाशिमा। उसमें क्या था? कसास लगेगा। किसास ना लग सके तो अर्श लगेगा, जो कि 10% ऑफ दियत होगा और 10 साल तक कैद भी होगा। चौथा और आखिरी शज्जा मुनक्किला, कहता वो शज्जा जिसमें हड्डी टूट भी जाए और डिसलोकेट भी हो जाए, कहता किसास भरेगा। किसास नहीं तो अर्श। अर्श कितना होगा? 15% ऑफ दियत, 15% ऑफ दियत और 10 साल तक कैद। परेशान तो नहीं हो गए? परेशान तो नहीं हो गए मेरे मिट्टी के शेरों? नो सर। नो सर। तो भाईजान जो भी है ये कमीज पहन के आया, नहीं तो क्लास आउट हो जाए। सफदर गैलेक्सी S10+ भाईजान क्लास ले रहे हैं हम, कोई हम यहाँ खाड़े में नहीं बैठे। या कमीज पहन के आओ या आप स्किप कर दो। अच्छा जी, सफदर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, यार तालीम ना किसी का कुछ बिगाड़ती नहीं है। अच्छा जी, सफदर कमीज पहन लो। अच्छा चलो ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है। हाँ ना दिखाओ शक्लें अपनी, कोई मसला नहीं यार। सफदर भाई या तो कमीज पहने या अपना कैमरा ऑफ करें। अच्छा जी, आगे है जनाब। कैमरा ऑफ कर दो भाई, उंगली रख लो कैमरे के आगे अगर नहीं आ रहा तो। अच्छा जी, आगे आगे जी, आगे आगे है शज्जाए अम्मा। शज्जाए अम्मा, AMMA, शज्जाए अम्मा। 5वां कहते हैं द काइंड ऑफ शज्जा इन विच द स्कल ऑफ द विक्टिम फ्रैक्चर्ड। कहते हैं शज्जे की वो किस्म जिसमें मजरूब की खोपड़ी जो है वो फ्रैक्चर हो जाए। खोपड़ी, ये जो खोपड़ी होती है, खोपड़ी जिसके अंदर दिमाग होता है, कईयों में नहीं भी होता। ठीक है जी। कहते हैं जनाब शज्जे की वो किस्म जिसमें मजरूब की खोपड़ी, सकल ऑफ द विक्टिम, वो टूट फ्रैक्चर हो जाए, उसमें टूट फूट हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए। एंड द वाउंड, और जख्म, एंड द वाउंड रीचेस टू द मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन, और जो जख्म है वो दिमाग की झिल्ली तक पहुंच जाए। दिमाग एक झिल्ली के अंदर बंद होता है, वो झिल्ली में अगर सुराख हो जाए तो फिर दिमाग काम करना छोड़ता है, बंदा कोमे में चला जाता है, मर भी सकता है। जब तक वो झिल्ली में है ना, हवा ना लगे उसको, झिल्ली में है वो काम करता रहेगा। कहता है चोट लगी खोपड़ी पे, खोपड़ी टूट गई, खोपड़ी की हड्डी कहीं से टूट गई और जख्म पहुंच गया कहां? दिमाग की झिल्ली तक। तो इस तरह के शज्जे को क्या कहेंगे? शज्जाए अम्मा। फिर पढ़ देता हूं आपके लिए, आसान करता हूं। द काइंड ऑफ शज्जा इन विच द स्कल ऑफ द विक्टिम फ्रैक्चर्ड, ऐसा शज्जा जिसमें मजरूब की खोपड़ी टूट जाए और जख्म जो है दिमाग की झिल्ली तक पहुंच जाए। एंड द वाउंड, वाउंड कहते हैं जख्म को, एंड द जख्म रीचेस टू द मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन, और जख्म पहुंच जाए दिमाग की झिल्ली तक। इस तरह की चोट को, इस तरह के शज्जा को क्या कहेंगे? शज्जाए अम्मा। लगेगी तो अम्मा याद आएगी ना, अम्मा हो गया शज्जाए अम्मा। इसकी सजा क्या है जी? 337A5 में इसकी सजा है। 5वां है ना, A5 में सजा है। कहते हैं जनाब सैयद मोहम्मद तैयब कुछ पूछ रहा था। सर सजय दादा कहाँ पर है सर? अभी आगे आता है, आगे दादा भी आएगा, नाना भी आएगा, टेंशन क्यों लेते हो?
आगे आगे जी, शज्जा अम्मा हो गया, इसकी सजा है जी, सजा क्या है? कहता है 337A5 में है, क्या है? कहता है शैल जो whoever guilty of शज्जा अम्मा, जो कोई शज्जा अम्मा का गिल्टी होगा, शैल बी लायबल टू किसास, किसास भरेगा। अगर किसास पॉसिबल ना हो, पता नहीं उतनी चोट लगेगी, ज्यादा ना हो जाए, थोड़ी ना हो जाए, अगर किसास पॉसिबल ना हो तो शैल बी लायबल टू अर्श, अर्श देगा, अर्श। अर्श कितना होगा? अर्श होगा 1/3 ऑफ दियत, दियत का 30%, सॉरी 30 नहीं 33%, 1/3। शज्जा अम्मा करने के यूं समझो कितने पैसे, 9 लाख रुपए हैं तकरीबन। कहते हैं जो कोई शज्जा अम्मा करेगा किसास भरेगा, किसास नहीं तो अर्श, अर्श कितना होगा? 1/3 ऑफ दियत, दियत जितनी बनती है उसका 1/3 होगा। और कहते हैं एंड, और उसे सजा भी होगी, एंड शैल आल्सो बी इम्प्रिजन्ड, उसे सजा होगी कितनी? 14 साल तक, 14 साल तक। कोई मुश्किल? नो सर। आगे चलते हैं जी, आगे शज्जा दामिगा, अम्मा से आगे चलते हैं दामिगा, दादा कह लो या दामिगा कह लो, एक ही बात है। अरब ने कह दिया था दादा, तो ये दादा है। शज्जा दामिगा, दामिगा ये दिमाग तक जाएगा, दिमाग को खराब करेगा, दिमाग को चोट देगा, समझे जरा बात, हिंट बनानी है ना ऐसा। क्या है जनाब? वो शज्जा जिसमें खोपड़ी फ्रैक्चर हो जाए विक्टिम की, हो गई। एंड द वाउंड, उसमें कहा था जो जख्म था वो रीचेस टू द मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन, जो जख्म था वो पहुंचे दिमाग की झिल्ली तक। अब क्या कह रहा है? एंड द वाउंड रप्चर्स द मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन, अब जो जख्म है वो रप्चर कर रहा है, छील दे रहा है, उसे पंचर कर रहा है। किसको? जख्मी कर रहा है। किसको? किसको जख्मी कर रहा है? दिमाग की झिल्ली को। दिमाग की झिल्ली जरा सी जख्मी हो जाए बंदा कोमे में चला जाए। उसमें दिमाग तक पहुंचा था, दिमाग डैमेज नहीं हुआ था, यहाँ दिमाग की झिल्ली डैमेज होगी, दिमाग डैमेज हो गया। तो कभी मगज खाया है? कुर्बानी आ रही है मगज खाना, वो क्या होता है? वो तो ऐसे ही सब मवाद सा होता है, वो झिल्ली में लिपटा होता है, वो झिल्ली उसका कवर होता है। झिल्ली को चोट पहुंच गई, दिमाग को चोट पहुंच गई। क्या कहते हैं? ऐसा शज्जा जिसमें मजरूब की खोपड़ी टूट जाए, खोपड़ी फ्रैक्चर हो जाए, और जो जख्म है वो दिमाग की झिल्ली को रप्चर कर दे, छील दे, जख्मी कर दे, तो इस तरह के शज्जा को क्या कहेंगे? शज्जा दामेगा, दिमाग तक पहुंच गए। इसकी सजा क्या है? अगर वो मर गया इस तरह रप्चर होने से दिमाग, तो फिर तो ये हर्ट में नहीं होगा। फिर हम उसे शज्जा मज्जा में नहीं लेके जाएंगे। मर गया तो फिर वो कत्ल में लेके जाएंगे। हमने अभी शुरू में मैंने बताया था, अच्छा किया आपने पूछ लिया, शुरू में बताया था कोई भी चोट जो मौत का बायस बन जाए वो चोट नहीं, फिर वो कत्ल में चली जाएगी। उसे चोट की सजा नहीं देंगे, बड़े बड़े जुर्म की सजा देंगे। ये हम पहले पढ़ गए हार्ट की डेफिनेशन में। ठीक है जी। शज्जाए दामेगा, कि ऐसा शज्जा, मैं जल्दी जल्दी दोबारा पढ़ा, जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। ऐसा शज्जा जिसमें खोपड़ी फ्रैक्चर हो जाए और जख्म को है दिमाग की झिल्ली को जख्मी कर दे या रप्चर कर दे, तो ऐसे शज्जे को शज्जाए दामेगा कहते हैं। और सैयद अरब शाह ऐसे शज्जा को शज्जाए दादा कहता है। ठीक है, इसकी सजा क्या है? कहता है इसकी सजा है किसास देगा, किसास में लग सके तो अर्श होगा, जो कि 1/3 ऑफ दियत होगा, और उसमें कैद होगी 14 साल तक। सजा दोनों की बराबर है, 14 साल तक कैद। कोई मुश्किल? नो सर। मैं जल्दी जल्दी दोहराता हूं, मेरे मिट्टी के शेरों जरा थोड़ी सी तवज्जो करेंगे। शज्जा क्या होता है? कहते हैं ऐसी इंजरी जो सर पर या चेहरे पर लगे और वो लेस देन इतलाफे उद्व हो और लेस देन इतलाफे सलाहियत उद्व हो, तो वो इंजरी शज्जा कहलाती है। इसी तरह 4 एसेंशियल बना दो, जो डेफिनेशन थे उनको तोड़ तोड़ के 4 एसेंशियल। क्या जी? इंजरी हो ऑन हेड और फेस हो, लेस देन इतलाफे उद्व और लेस देन इतलाफे सलाहियत उद्व। और यहाँ लिखा हुआ है बाय एनी वेपन, और जिस तरह मर्जी हो, बेशक मुख मार के हो, जैसे मर्जी हो, ये वेपन शेपन का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं इंजरी हो सारी या चेहरे पे हो, लेस देन इतलाफे उद्व, लेस देन इतलाफे सलाहियत उद्व, ये 4 एसेंशियल हो गए। शज्जा बन गया, शज्जा के 4 एसेंशियल बन। फिर एक्सप्लेनेशन थी, वो खुद देख लेंगे आप। मिसाल थी, ए ने एक आयरन रॉड हिट किया बी के सर पे और उसके नतीजे में बी जख्मी हो गया, मरा मुरा नहीं है, बी जख्मी हो गया। तो अब ए ने क्या किया है? ए ने सर पे या चेहरे पे चोट मारी है, वो ना इतलाफे उद्व हुआ है ना इतलाफे सलाहियत उद्व हुआ है, तो वो इंजरी हुई है कौन सी? शज्जा। ए शज्जा का मुर्तकिब हुआ है, शज्जा का गुनाहगार हुआ है। अब जनाब शज्जा की काइंड्स हैं 6।
6 काइंड्स है। पहली है शज्जा खफीफा, ऐसा शज्जा जिसमें मजरूब की हड्डी ना दिखे, इसकी सजा दमान जमा 2 साल तक कैद। दूसरा क्या था जी? दूसरा ये अरब शाह अकेला बिदाम खा रहा है, इसके पेट में दर्द होगा। यस सर, बिल्कुल सही कहा है। हाँ जी। दूसरा शज्जा कौन सा है जी? शज्जा मुदिया। ऐसा शज्जा जिसमें मजरूब की हड्डी दिख जाए लेकिन टूटे नहीं, शज्जा मुदिया कहलाता है। इसमें कसास सजा है, कसास न लग सके तो अर्श है, जो कि 5% ऑफ दियत है, 5% ऑफ दियत, और 5 साल तक कैद एज ताज़ीम। तीसरा शज्जा हाशिमा, वो शज्जा जिसमें मजरूब की हड्डी टूट जाए लेकिन डिसलोकेट ना हो, उसमें सजा क्या है? कहते सजा है, कहते क्या है जी? कहते किसास लगेगा, किसास ना लग सके तो अर्श लगेगा, जो कि 10% ऑफ दियत होगा और 10 साल तक कैद हो। आगे जी शज्जा मुनक्किला, कहते वो शज्जा जिसमें हड्डी टूट भी जाए और नकल भी कर जाए या डिसलोकेट भी हो जाए, शज्जा मुनक्किला कहलाएगा। इसमें क्या सजा है जी? किसास नॉट पॉसिबल हो तो फिर क्या होगा? अर्श, जो कि कितना होगा? 15% ऑफ दियत और 10 साल तक ही कैद। आगे शज्जा अम्मा, ऐसा शज्जा जिसमें मजरूब की खोपड़ी की हड्डी टूट जाए और जख्म जो है दिमाग की झिल्ली तक पहुंच जाए, ऐसे शज्जे को शज्जा अम्मा कहेंगे। और शज्जा अम्मा क्या होगा? इसकी सजा क्या है? कहते हैं इसकी सजा होगी किसास ना लग सके तो अर्श, जो कि 1/3 ऑफ दियत होगा और 14 साल तक कैद हो। आखिरी शज्जा दामेगा, अरब शब्द मुताबिक शज्जा दादा, शज्जा दामेगा, कहते हैं वो शज्जा जिसमें विक्टिम की खोपड़ी की हड्डी टूट जाए और जख्म दिमाग की झिल्ली को रप्चर कर दे, जख्मी कर दे, इस तरह की चोट को क्या कहेंगे? शज्जा दामेगा। इसकी सजा किसास ना लग सके तो अर्श कितना होगा? 1/3 ऑफ दियत, और कैद कितनी होगी इसके साथ साथ? 14 साल तक कैद। मैंने पढ़ा दिया बेटा, यहाँ तक जिसको नहीं समझ आया फ्रैंकली पूछ सकते। सर जबरदस्त, थैंक यू सर, जबरदस्त सर। मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेज बढ़िया हो गया सर, बढ़िया हो गया, कमाल हो गया सर। माशाल्लाह जी। मैं आप कमीज पहन के आया करें, विल बी वेरी काइंड ऑफ यू। सर कल पूरा सुबह चलाता रहा हूँ ना, चली नहीं है, थक गया था, वो पसीना था सर। मुझे रक्षा करवा देते, मैं वहां आके चला लेता।